Hello, Bacho. Let's look at this question. The question says progeny is heterozygous in case of option A, mutation, option B, autopolyploid, option C, hybridization, option D, selective breeding. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रोजनी है मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस कौन से केस में होगी. So इसमें हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होता क्या है. So हमारा की कॉन्सेप्ट है हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीनोटाइप है उसमें एक रिसेसिव एलील और एक डोमिनेंट एलील जब साथ में प्रेजेंट हो तब हम उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम एग्जांपल देखें कि हाइट के लिए दो एलील्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. जो कैपिटल टी है वो टॉल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगी और जो स्मॉल टी है वो डॉफ कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगी. और ये जो टॉल है ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट, और जो डॉफ यानी कि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है. जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कंडीशन तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन. अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो वो प्रोजेनी हम उसको हेट्रोजाइगस प्रोजेनी कह सकते हैं. सो वो कौन सी कंडीशन में मिलेगी हमें ये चूज करना है. सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए हमें बोल रहा है म्यूटेशन. सो म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. और इससे जरूरी नहीं है कि जो हमारी प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस हो. इसमें हमें हो सकता है कि सिर्फ एक बेस एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आए, सो उससे हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं प्रोड्यूस होती. सो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है. अगर हम ऑप्शन बी देखें ऑटो पॉलीप्लॉइड. सो ऑटो पॉलीप्लॉइडी कब होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म के पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जो सेम पेरेंट से हो. सो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेम पेरेंट. तो ये कंडीशन को हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी. ये कंडीशन से भी आपको हेट्रोजाइगस प्रोजेनी नहीं मिलती. लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखें जो कि है हाइब्रिडाइजेशन, राइट, हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होगी जो प्रोजेनी होगी उसको हम हाइब्रिड कहेंगे. और इसके बारे में क्या चीज स्पेशल होती है हाइब्रिड के बारे में, कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग स्पीशी या ब्रीड से बिलोंग करते हैं. सो हम लिख सकते हैं पेरेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज या फिर ब्रीड या फिर वैरायटी. और अगर वो डिफरेंट स्पीशी या डिफरेंट ब्रीड से पेरेंट बिलोंग करते हैं इसका मतलब कि ये जो पेरेंट्स है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से जो हमारा हाइब्रिड होगा वो यूजुअली हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा. इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमें हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिल सकती है. और सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होगा, अगर हम एक स्पेसिफिक फिनोटाइप को ब्रीड करना चाहें. सो ब्रीडिंग स्पेसिफिक फिनो स्पेसिफिक फिनोटाइप, सो इसमें भी हमें हेट्रोजाइगस प्रोजेनी नहीं मिलेगी. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, hybridization. Hope you understood well. Best of luck.